हेलो एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे 15 सितंबर के करंट अफेयर्स और यह लेक्चर हमारी डेली करंट अफेयर्स सीरीज का लेक्चर है। तो चलिए चलते हैं आज के पहले करंट अफेयर्स की ओर। तो पहला करंट अफेयर्स रिलेटेड है वेदांता ग्रुप से। तो हाल ही में वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने कहा है कि वेदांता ग्रुप महाराष्ट्र के अंदर एक आईफोन मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएगा। तो वेदांता ग्रुप मोबाइल बनाने के लिए, आईफोन्स बनाने के लिए यह महाराष्ट्र में हब बनाने की तैयारी कर रहा है, ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही हैं। इसके साथ ही आपको पता होना चाहिए कि वेदांता ग्रुप ने हाल ही में गुजरात के अंदर एक सेमीकंडक्टर प्लांट भी लगाया है, और यह प्लांट लगाया है उन्होंने मिल के एक ताइवानीज कंपनी है फॉक्सकॉन। तो अगर बात करें वेदांता ग्रुप की, तो वेदांता ग्रुप फॉर्म हुआ था 1979 में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, और वेदांता ग्रुप के चेयरमैन हैं अनिल अग्रवाल। तो चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। तो अगला करंट अफेयर्स रिलेटेड है स्विगी से। तो स्विगी जो कि एक देश के अंदर फूड डिलीवरी ऐप काम करती है, तो उन्होंने अपने डिलीवरी पर्सन्स और उनके फैमिली मेंबर्स के लिए एक स्किल बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम शुरू किया है, और यह इन्होंने खान एकेडमी के साथ मिलकर शुरू किया है। तो इस प्रोग्राम के तहत स्विगी अपने डिलीवरी पार्टनर्स और उनके फैमिली मेंबर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश स्पीकिंग, टाइम मैनेजमेंट, हाइजीन एंड ड्रेसिंग, कंप्यूटर लर्निंग, पर्सनल फाइनेंस, मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ जैसे लर्निंग प्रोवाइड कराएगा। और इसके लिए अब तक 24,000 से ज़्यादा स्विगी के पार्टनर्स प्लस उनके फैमिली मेम्बर्स साइन अप कर चुके हैं। तो अगर बात करें स्विगी की, तो स्विगी फॉर्म हुआ था 2014 में और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। अगर बात करें इसके सीईओ की, तो स्विगी के सीईओ हैं श्री हर्ष मजेटी। तो चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। तो अगला करंट अफेयर्स रिलेटेड है विराट कोहली जी से। तो विराट कोहली दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं जिनके ट्विटर पर 50 मिलियन से ज़्यादा फॉलोवर हैं। इसके अलावा अगर बात करें अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, तो 211 मिलियन फॉलोअर्स विराट कोहली के इंस्टाग्राम के अंदर भी हैं, और इसके साथ ही 49 मिलियन इनके फॉलोअर्स फेसबुक के अंदर भी हैं। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विराट कोहली का ज़बरदस्त दबदबा कायम है। तो चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। तो अगला करंट अफेयर्स है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से रिलेटेड। तो हाल ही में मुकुल रोहतगी जी भारत के 14वें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनेंगे, इसकी घोषणा की गई है। और वह रिप्लेस किसको करेंगे? वह रिप्लेस करेंगे के वेणुगोपाल को। के वेणुगोपाल जो कि 1 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं, उनके बाद मुकुल रोहतगी जी अपना कार्यभार संभालेंगे। तो मुकुल रोहतगी जी 14वें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनेंगे। इसके पहले भी मुकुल रोहतगी जी 2014 से लेकर 2017 तक एक बार अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बन चुके हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भारत सरकार का वकील कहा जाता है। तो चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। तो अगला करंट अफेयर्स एक डिफेंस नेवल एक्सरसाइज से रिलेटेड है। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज हो रही है जिसका नाम है ककाडू, और ककाडू में पार्टिसिपेट करने के लिए भारतीय नौसेना भी जाएगी। तो भारतीय नौसेना की ओर से INS सतपुरा और एक P-81 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट जाएगा। अगर बात करें एक्सरसाइज ककाडू की, तो ककाडू के अंदर 14 कंट्रीज़ के 3,000 से ज़्यादा नेवी पर्सनल शामिल होंगे, और यह ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में हो रही है, और यह 2 हफ्ते से ज़्यादा चलेगी। तो चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। तो अगला करंट अफेयर्स रिलेटेड है इंस्टाग्राम से। तो इंस्टाग्राम, हाल ही में खबर आई है कि इंस्टाग्राम एक ऐसा फीचर टेस्ट कर रहा है जिसमें जो क्रिएटर्स हैं इंस्टाग्राम के अंदर, इनको मोनेटाइज किया जा सकेगा, तो ताकि क्रिएटर जो हैं उनको फाइनेंशियल मदद भी मिलती रहे। तो अगर बात करें इंस्टाग्राम की, तो इंस्टाग्राम फॉर्म हुआ था 2010 में, और यह इसकी पेरेंट कंपनी है मेटा यानी कि फेसबुक। तो चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स को। तो अगला करंट अफेयर्स नीति आयोग से रिलेटेड है। तो हाल ही में नीति आयोग ने पहला शून्य फोरम होस्ट किया था, और शून्य फोरम किस लिए? तो शून्य फोरम को इसलिए किया गया था ताकि जो क्लीन मोबिलिटी है इसको बढ़ावा दिया जा सके। तो इसी क्लीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए, ताकि पॉल्यूशन को कम किया जा सके, इसके लिए शून्य फोरम को नीति आयोग द्वारा आयोजित करवाया गया था। तो अगर बात करें नीति आयोग के बारे में, तो नीति आयोग के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। और नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? चेयरमैन होते हैं नीति आयोग के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। राइट नाउ नरेंद्र मोदी जी हैं नीति आयोग के चेयरमैन। और इसके नीति आयोग के सीईओ कौन है? सीईओ हैं परमेश्वर अय्यर। ठीक है, आप लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए, यहाँ पर वरना कन्फ्यूज़न हो जाता है लोगों को। तो चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर।
तो अगला करंट अफेयर्स भी रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है। तो रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा पावर को एक प्रोजेक्ट मिला है। यह प्रोजेक्ट 125 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट है, फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है। तो एनएचडीसी ने यह प्रोजेक्ट, एनएचडीसी लिमिटेड ने यह फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट के लिए टाटा पावर को यह दिया है और इसकी टोटल कॉस्ट होगी 596 करोड़। और इससे लाभ क्या होगा? इससे लाभ यही होगा ताकि जो रिन्यूएबल एनर्जी है इसको बढ़ावा दिया जा सके। तो चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स को। अगला करंट अफेयर्स है एक फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। तो तेलंगाना के अंदर पहली फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की जाएगी और यह इस्टेब्लिश करी जा रही है। एक कॉलेज है हैदराबाद के अंदर जो कि है FCRI यानी फॉरेस्ट कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसी कॉलेज को अब कन्वर्ट कर दिया जाएगा फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी में। तो दुनिया में अभी तक सिर्फ 2 ही कंट्री हैं जिनके पास इस तरह की कोई यूनिवर्सिटी हैं, जो कि हैं रसिया और चाइना। और अगले कंट्री बन जाएगा हमारा प्यारा भारत। तो भारत के अंदर ये पहली फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी सेटअप होगी। और इसका मेन मकसद क्या है? इसका मकसद यही है ताकि जो फॉरेस्ट्री के बारे में है, फॉरेस्ट के बारे में है, इसकी एजुकेशन, रिसर्च और इन चीज़ों को अच्छे से रिसर्च करा जा सके, बढ़ावा दिया जा सके। तो चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। अगला करंट अफेयर्स है महाराष्ट्र से रिलेटेड। तो महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे जी ने घोषणा की है कि जनरल पब्लिक को फ्री हेल्थ सर्विसेज मिलेंगी 2 अक्टूबर से। तो इस योजना के तहत महाराष्ट्र के अंदर 227 फ्री हेल्थ केयर सेंटर्स मुंबई में खोले जाएंगे। इसके अलावा 50 सेंटर्स और भी लॉन्च किए जाएंगे और इनको लॉन्च किया जाएगा BMC के द्वारा। और इन सेंटर्स पर 139 मेडिकल टेस्ट बिना किसी कॉस्ट के पब्लिक के लिए मुहैया करवाए जाएंगे। तो चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स को। अगला करंट अफेयर्स है कि फिनेंस मिनिस्ट्री ने एक कमेटी सेटअप की है। और यह कमेटी किस लिए सेटअप की गई है? तो इस कमेटी को सेटअप इसलिए किया गया है ताकि देश के अंदर इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जा सके, ताकि जो ग्रोथ है इंडिया की वो बढ़ती रहे। और इसी के लिए एक कमेटी सेटअप की गई है जिसको हेड करेंगे सेबी के फॉर्मर चेयरमैन M दामोदरन। तो M दामोदरन जी के नेतृत्व में यह कमेटी सेटअप की गई है और यहाँ पर स्टार्टअप्स के लिए इन्वेस्टमेंट और जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट है देश के अंदर उसको कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए ये कमेटी गाइडलाइंस लेके आएगी। तो चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। अगला करंट अफेयर्स है वेस्ट वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो हाल ही में अर्बन वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के लिए इंडिया ने एक वाइट पेपर साइन किया है। किसके साथ? डेनमार्क के साथ। तो डेनमार्क में जहाँ पर वर्ल्ड वाटर कांग्रेस चल रही है 2022, वहाँ पर जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत जी के नेतृत्व में यह वाइट पेपर साइन किया गया है। और इस पेपर के तहत कैसे वेस्ट वाटर मैनेजमेंट किया जा सके अर्बन इंडिया के अंदर, इन सब के बारे में डेनमार्क अपनी टेक्नोलॉजी और अन्य रिसर्च भारत के साथ सहयोग प्रोवाइड कराएगा ताकि वेस्ट वाटर मैनेजमेंट कैसे किया जा सके अच्छे तरीके से, यह सब टेक्नोलॉजी भारत में आ सके। तो चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। अगला करंट अफेयर्स रिलेटेड है पंचायती राज मिनिस्ट्री से। तो हाल ही में पंचायती राज मिनिस्ट्री ने एक डॉक्यूमेंट साइन किया है। किसके साथ ये साइन किया है? इन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद, तो IRMA के साथ ये है एक साइन किया गया है। और इसको क्यों साइन किया गया है? तो इसको इसलिए साइन किया गया है कि जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं मॉडल ग्राम पंचायत डेवलपमेंट बनाने में, इन सभी को ओवरकम किया जा सके। तो इसी के लिए यह MOU साइन किया गया है। तो चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स को। तो अगला करंट अफेयर्स है आइकॉनिक फ्रेंच फिल्म मेकर जैन लुक गोडार्ड। तो इनकी मृत्यु हो गई है 91 साल की उम्र में। यह बहुत ही फ्रेंच सिनेमा के जाने माने फिल्म मेकर थे और इनकी हाल ही में 91 वर्ष की आयु में स्विट्ज़रलैंड में मृत्यु हो गई है। तो चलिए आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। अगर आप लोगों को किसी भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके PDF वहाँ से इस लेक्चर की डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आया हो तो लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को डेली इसी तरह लेक्चर मिलते रहें, ठीक है। और लेक्चर को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि अन्य लोग स्टूडेंट्स को भी मदद मिल सके। तो चलिए मिलते हैं कल के लेक्चर में। थैंक यू।